राजन, ध्रुव से एक अपराध हो गया। ध्रुव ने दर्शन किया था भगवान का, लेकिन भगवत दर्शन के बाद भी ध्रुव के अंदर एक कमी रह गई। गुरु ने मंत्र तो दिया, लेकिन गुरु से सत्संग ध्रुव ने नहीं किया। मंत्र लेने के बाद हमारा परम कर्तव्य है समय समय पर बैठ करके गुरु के साथ सत्य के लिए संग करें, उसका नाम सत्संग है। आज ध्रुव का जो सौतेली माँ का बेटा ध्रुव का भाई उत्तम गया था यक्षों के वन में, वन उजाड़ने लगा, यक्षों ने उसको मार दिया। आया ध्रुव को क्रोध, गए निहत्ते निरपराधी लाखों यक्षों का आज संहार ध्रुव ने कर दिया। और जब ध्रुव निहत्ते प्राणियों पर बाण चला रहे थे तो ध्रुव के पूर्वज रुदन करने लगे, रोने लगे। ओहो, मेरे वंश में ये बेटा तो हुआ भगवान का भक्त, ऐसा 5 महीने में पर भगवत प्राप्ति कर ली, और प्राप्ति करने के बाद भी ये अनीति कर रहा है। जब व्यक्ति अनीति करता है, दुराचरण करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, ऐसा संस्कारों से विहीन प्रयोग करता है या व्यवहार करता है, तो उसके पितर स्वर्ग में बैठ करके रुदन करते हैं। आज ध्रुव के पितर प्रकट हो गए। ध्रुव के पिताजी का नाम उत्तानपाद महाराज। उत्तानपाद के पिता मनु महाराज प्रकट हो गए, और मनु ने आकर के समझाया है, बेटा तितिक्षया कारुण्या मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदते। बेटा, कभी भी व्यक्ति को उद्दंडी नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त का स्वरूप तो है तितिक्षावान, करुणावान, दयावान। समत्वेन च सर्वात्मा, सर्वांतर्यामी परमात्मा के प्रति समता का भाव जिसके अंदर है वही भगवान का भक्त है। भक्त वो है जो विनम्र है, भक्त वो है जो सदैव सेवा में लगा रहता, चाहे वो समाज की सेवा हो, प्रकृति की सेवा हो, परमात्मा की सेवा हो। क्यों? बोले प्रकृति की सेवा भी परमात्मा की सेवा है। रोगी की सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा, भूले हुए व्यक्ति को रास्ता दिखाने की भी सेवा, ये भी भगवान की सेवा है। बेटा, तूने अनर्थ कर दिया, तूने निरपराध प्राणियों के ऊपर प्रहार करके आज घनघोर अपराध किया है। देख संत का स्वरूप क्या होता है, तो एक अद्भुत दृष्टांत दिया। एक संत है, चला गया गंगा किनारे, स्नान कर रहा था, अचानक बहता हुआ एक बिच्छू दिखाई दिया। जैसी बिच्छू को बहते हुए संत ने देखा, संत को दया आई। संत ने सोचा ये बिच्छू जाएगा, भंवर में फंसेगा, मर जाएगा, और मेरे सामने मर जाए, अपराधी मैं भी हूं, क्या करूं, इसको बाहर निकाल देते हैं। तो संत ने दया का अपना परिचय दिया, हाथ बढ़ाया, बिच्छू को उठाया। लेकिन बिच्छू का स्वभाव क्या है? संत का स्वभाव तो दया का है। तो संत ने दया करी, उसको उठा के बाहर निकालने की, और बिच्छू का स्वभाव है काटना। तो बिच्छू ने तुरंत डंक मार दिया। संत ने सोचा, राम रे राम, ये कैसा बिच्छू है, मौत इसकी सामने खड़ी है, आगे जाएगा, मर जाएगा, फिर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो मैं तो संत हूं, मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं? बोलो राधे राधे। बहुत ध्यान से सुनना। संत ने कहा, फिर मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ सकता हूं? इसका स्वभाव है काटना, और मेरा स्वभाव है इसे बचाना। अब तो संत हाथ बढ़ाते हैं, जैसे ही उठाते तो बिच्छू काट लेता। फिर हाथ बढ़ाया, फिर उठाया, फिर बिच्छू ने काट लिया। फिर हाथ बढ़ाया, फिर उठाया, फिर बिच्छू ने काट लिया। और अंत तो गत्वा, ऐसे करते करते 108 बार बिच्छू ने काटा, जहर शरीर में फैल गया, संत का शरीर काला पड़ गया। इतना जहर चढ़ा, अब उससे रहा नहीं जाता। लेकिन तब तक निकलते निकलते किनारे पर आ गए थे।
अचानक चक्कर आया, 108वीं बार उठाया। जैसे ही बिच्छू ने डंक मारा, संत को आया, जोर से चक्कर धड़ाम से जमीन पर गिरे। जैसे ही गिरे तो बिच्छू भी जल से बाहर आकर के भूमि पर गिरा है। भूमि पर गिरते ही वो बिच्छू बिच्छू नहीं था, वो साक्षात शिव जी थे, प्रकट हो गए। जैसे प्रकट हुए, संत को उठाया। संत का जो शरीर में जहर था वो शांत हो गया। मुस्कुराते हुए संत ने प्रणाम किया, प्रभु आप यहां पर? हां, कैसे आए महाराज? और मुझे तो बिच्छू ने काटा था, मेरा तो शरीर काला पड़ गया था, जहर चढ़ गया था शरीर पर। भगवान भोलेनाथ ने कहा, संत देवता वो बिच्छू मैं ही हूं। आप प्रभु इस जल में बहते जा रहे थे? हां, हम तुम्हारी संतता की परीक्षा लेने आए थे। तुम्हारे अंदर संतता कितनी है, और हम तो वहां तक परीक्षा ली कि तुमने निकालने से नहीं बाज आए और हम काटने से बाज नहीं आए। संत ने चरण पकड़ लिए, महाराज मेरी परीक्षा ली, ये आपकी बड़ी कृपा, लेकिन ऐसी परीक्षा किसी दूसरे की मत लेना। क्यों? बोले दूसरे व्यक्ति तो ऐसे हैं किसी ने एक कही, जब तक 4 सुना नहीं लेंगे तब तक मन में शांति पड़ती नहीं है। बोलो राधे राधे। हैं? भगवान ने आशीर्वाद दिया। संत वस्तुता वही है जिसके अंदर सहन शक्ति है। राक्षस का स्वभाव है अपशब्दों का प्रयोग करना, अनैतिक कार्य करना, दुराचरण करना, लेकिन संत का स्वरूप है सहन करना, शांत रहना, एकदम आनंद में रहना। संत कभी भी दुराचारी व्यक्ति के दुर्व्यवहार को देख करके अपने स्वभाव से च्युत नहीं होते, अपना स्वभाव नहीं बदलते, अपने स्वभाव में स्थिर रहते हैं। बेटा ध्रुव, तुमने अनीति की है। अरे ये तो अज्ञानी थे, लेकिन तुमको तो भगवत भक्ति प्राप्त थी, तुमने तो भगवान को प्राप्त कर लिया। तब ध्रुव जी प्रणाम करते हुए क्षमा याचना करने लगे। महाराज हमसे अपराध हो गया, हमसे अपराध हो गया। मन्यमानेदं विश्वं माया रचतमात्मनि अविद्या रचित स्वप्न गंधर्वा नगरो परम। महाराज कभी कभी व्यक्ति के अंदर अविद्या का प्रभाव इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वो ज्ञानवान होकर के भी वो ज्ञान का नेत्र बंद हो जाता है और माया का प्रभाव प्रभावशाली हो जाता है। मनु महाराज ने फिर कहा, बेटा इसीलिए कभी भी अपने आप को पूर्ण मत समझो, संपूर्ण मत समझना। हम सब अल्प हैं, कोई ना कोई कमी हमारे अंदर है। सतत प्रयत्न करके सदैव सत्संग करते रहना। 1000 कथा सुनने के बाद भी प्रभु की कथा की प्यास बना के रखना। समझ लेना तुम्हारे अंदर भगवत प्रेम, भगवत भक्ति वर्धमान रहेगी, बढ़ती रहेगी, अंत में सदगति हो जाएगी। उत्तम उपदेश दिया। ध्रुव ने अपने पुत्र को राजगद्दी प्रदान करी है। उसी समय स्वर्ग से विमान आया है और मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। जैसे ही अद्भुत विमान आया, पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी महाराज हम आपको लेने आए हैं, विराजमान होइए। ध्रुव जी बैठने लगे तो ये मृत्यु लोक की एक परंपरा है, जो आया है उसे मृत्यु को स्वीकार करना होगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, गीता में गोविंद कहते हैं, आया है उसे मृत्यु को स्वीकार करना ही होगा। मृत्यु ने कहा, महाराज मुझे स्वीकार करो। ध्रुव ने कहा, आओ देवी तुम्हारा भी स्वागत है। और जैसी मृत्यु देवी आई तो मृत्युर्मूर्धनि पदम दत्वा, मृत्यु के सिर पर पैर रखा ध्रुव ने, और जो अद्भुत विमान था उस विमान में 7 शरीर प्रवेश कर गए हैं। बोले ध्रुव जी महाराज की। विमान आकाश को जाने लगा।
ध्रुव ने पार्षदों को मना किया, भैया मुझे स्वर्ग में नहीं जाना। क्यों? महाराज मेरी करबद्ध प्रार्थना है, मुझे स्वर्ग में ले जाने से पहले मेरे माता पिता को स्वर्ग में भेजो। अगर माता पिता को स्वर्ग नहीं मिला तो मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूं। बोलो राधे राधे। इसलिए प्रत्येक पुत्र का परम कर्तव्य है, अपने लिए सत्कर्म करे या ना करे, अपने लिए यज्ञ करे या ना करे, अपने लिए कथा करे या ना करे, अपने पूर्वजों के निमित्त सदैव करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त सदैव सत्कर्म करो, सदैव धर्म करो। सोन का देखो, आज जैसे ध्रुव जी ने कहा, सामने देखा अद्भुत 3 विमान जा रहे हैं। ध्रुव जी देखिए, ध्रुव ने जैसे ही देखा, मध्य में पिताश्री उत्तानपाद महाराज का विमान था, दाहिनी साइड में सुनीति माता का विमान था, बाईं साइड में सुरुचि माता का विमान था। ध्रुव जी ने मन ही मन प्रणाम किया। दोनों माता और पिताश्री ने आशीर्वाद दिया है। ध्रुव जी आज ध्रुव लोक में पहुंचे हैं। ऐसे भक्त के चरित्र को सुनने मात्र से राजन व्यक्ति के हृदय में